पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेक ने लिंग सेट के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो लोग यहाँ पर जियान मिंग को लेने के लिए आए थे क्योंकि उन लोगों को जियान मिंग की बॉडी चाहिए थी। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर और स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है। मास्टर डिसाइपल वगैरह लियान सेक के डिसाइपल वगैरह से लड़ रहे होते हैं। साथ ही शियाओ चेन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उसकी तबीयत के बारे में ध्यान नहीं देता और सीधा जियान मिंग को बचाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे लियान सेक के डिसाइपल से बचा सके। इस चीज में हीवन वाला शियाओ चेन जो होता है वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ चेन के सामने दुआन आ चुका था जो यहाँ पर जियान मिंग को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अब देखते ही देखते दुआन और शियाओ चेन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दुआन तो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ चेन के ऊपर अटैक कर रहा था। अर्थ वाला शियाओ चेन जो होता है वो हीवन वाले शियाओ चेन से कह रहा था, सीनियर जरा ध्यान से, कहीं हो सकता है इससे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए क्योंकि ये दुआन आपके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा है। जिस पर हीवन का शियाओ चेन कहता है, ज्यादा मुझे सिखाओ मत, मुझे पता है इस बॉडी को नुकसान हुआ तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद ही इस बॉडी को संभाल लूंगा। दुआन कह रहा था, आखिर ये डिसाइपल मुझे इतना ज्यादा पावरफुल क्यों लग रहा है? लिंगन सेक्ट में भी ऐसे पावरफुल डिसाइपल मौजूद थे क्या? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो इसका खेल खत्म ही कर दूंगा। ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। उसने अपनी स्वॉर्ड को उड़ाते हुए सीधा शियाओ चेन की तरफ ही भेज दिया था। लेकिन शियाओ चेन बस एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड को दोबारा उसी की तरफ फेंक देता है। लेकिन स्वॉर्ड पे पंच मारने की वजह से उसके हाथ में कट लग चुका था। हीवन वाला शियाओ चेन कह रहा होता है, बड़ी ही कमजोर बॉडी है ये, इतना छोटा सा और मामूली अटैक रोकने की वजह से इसको देखो कट लग चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी इतनी भारी भरकम बॉडी से वैसे भी पक चुका था। अब थोड़ा कमजोर बॉडी को भी ट्राई किया जाए। मुझे इस बॉडी को संभालते ही यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद अब देखते ही देखते शियाओ चेन और दुआन के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। दुआन जब यहाँ पर शियाओ चेन को लगता है कि थोड़ा ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक कर रहा है तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो यहाँ पर इस दुआन का गेम बजाना ही पड़ेगा। वो वहाँ पर अपनी डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी। जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया होता है, जमीन के अंदर से कई सारी जड़ें बाहर निकल कर आ रही थी और वो सारी की सारी जड़ें मिलकर एक हैंड का शेप ले लेती है। शियाओ चेन उस हैंड को आसानी के साथ कंट्रोल कर पा रहा था। दुआन कितना भी अटैक करता लेकिन उसका अटैक उस डीमन हैंड को नहीं रोक पा रहा होता है। जिसके बाद तो शियाओ चेन ने अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से दुआन को जकड़ लिया था। शियाओ चेन कह रहा होता है, अरे यार तुम तो इतनी मामूली सी टेक्निक में फंस गए। तुम्हें पता है जो मेरा असल लेवल है ना, सुप्रीम वाला, उसकी सबसे लोवेस्ट वाली ये टेक्निक है डीमन हैंड। यार तुम तो इसको भी ठीक तरह से झेल नहीं पाए। पर खैर कोई बात नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दुनिया के पहले इंसान बने जिसने मेरी सुप्रीम टेक्निक को थोड़ा सा टेस्ट किया। तुम पहले इंसान हो जिसके ऊपर मैंने इस डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया है। दुआन समझ चुका था कि ये कोई मामूली डिसाइपल नहीं है, ये जरूर कोई और बंदा है जिसने अपना भेस बदला हुआ है। कोई नॉर्मल डिसाइपल मेरे को इतना खतरनाक तरीके से नहीं जकड़ सकता। शियाओ चेन कह रहा होता है, अफसोस कि तुम नहीं जान पाओगे कि मैं असल में हूँ कौन। जिसके बाद वो उसी डीमन हैंड वाली मुट्ठी को दबा देता है, जिस वजह से तो टमाटर की तरह दुआन वहाँ पर पचक चुका था। इसके बाद शियाओ चेन कह रहा होता है, अरे यार ये बॉडी सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। इतनी सी फाइट में ये कितनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। न जाने मैं इतनी कमजोर बॉडी को लेकर क्या दोबारा मैं हीवन में जा पाऊंगा। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे हीवन में दोबारा वापस तो जाना ही है। इसलिए चलो अब बारी आ चुकी है थोड़ी बहुत कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने की, ताकि मैं इस बॉडी को थोड़ा सा मजबूत बना सकूं। जिसके बाद वो आसपास के पेड़ को ही अटैक करने लगता है। लेकिन उसने अपने दिमाग में ये इमेजिन किया हुआ था कि वो अब भी हीवन के अंदर मौजूद है, बिल्कुल खुले आसमान के बीच में, और वहाँ पर उसके ऊपर कई सारे दुश्मन लोग अटैक करते जा रहे हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे दुश्मनों को मार रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। रियल वर्ल्ड में तो वो अब भी उसी जंगल में मौजूद था जहाँ पर उसने दुआन की जान ली थी। वो इधर उधर के और आसपास के पेड़ों पर ही अटैक कर रहा होता है, उन्हें दुश्मन मानते हुए। तब अर्थ वाला शियाओ चेन हीवन वाले शियाओ चेन से कह रहा होता है, अरे आप यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम पास क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पर जियान मिंग गायब हो चुकी है। इस दुआन के पास जियान मिंग नहीं थी तो असल में वो कहाँ गई, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हीवन वाले शियाओ चेन कह रहा है, जा रे मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा काम था इस दुआन को हराना जिसे मैंने हरा दिया। अब वो गुम गई तो उसका मैं अचार डालूं, जाके खुद ही ढूंढ लेना उसे। ऊपर से तेरी इतनी घटिया बॉडी की हल्का सा प्रैक्टिस करने में भी इसकी हालत खराब हो रही है। इसलिए दोबारा से वो आसपास जितने भी पेड़ लगे होते हैं उन सभी को अटैक करते हुए तोड़ना शुरू कर देता है। तभी वहां से फायरी और उसके बाकी डिसाइपल का गुजर होता है। वो लोग यहाँ पर शियाओ चेन को ऐसी हरकत करते हुए देख लेते हैं। साथ ही उन्हीं के पास जियान मिंग भी थी। शियाओ चेन को पेड़ के साथ फाइट करते हुए फायरी भी सोच रहा होता है कि अरे बड़ा ही बगलोल आदमी है, इसको कोई इंसान नहीं दिख रहा क्या जो ये
खुद ही पेड़ के साथ ही चिपक गया। फायरी अपने एक डिसेबल से कहता है, ए जा रहे इसको मार जरा। तब इसे पता चलेगा कि पेड़ से फाइट करने के साथ कुछ नहीं होगा, इंसान से फाइट करने में असल ताकत का पता चलता है। तो वहीं अर्थ वाला शाओचन हेवन वाली शाओचन से कह रहा था, देखो इन लोगों के पास ही जियानमिंग है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम जियानमिंग को बचाने में मेरी मदद करोगे, तो जाओ और इन तीनों को खत्म करके जियानमिंग को बचा लो। तुम्हें कैसे भी करके जियानमिंग को बचाना होगा, वरना तुम्हें पता है ना मैं अपनी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस वजह से तुम भी मारे जाओगे। हेवन के शाओचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये अब तो मेरे सर पे बैठकर नाचने लग गया है, ऐसा लग रहा है कि ये राजा है और मैं इसका नौकर हूँ, इतनी तरह से ये मेरे ऊपर हुक्म चलाते जा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस फायरी बूढ़े ने तो मुझे वैसे भी ऐसी बात करके गुस्सा दिला ही दिया है, तो क्यों ना इसके और इसके साथियों को थोड़ा सा मजा चखा लिया जाए। फायरी अपने एक डिसाइपल और जियानमिंग को लेकर वहां से जाने लगता है, जब तक कि उसने अपने दूसरे डिसाइपल को शाओचन के साथ फाइट करने के लिए वहां पर छोड़ दिया था। वो डिसाइपल जैसे ही शाओचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, शाओचन ने तो बस एक ही बार में उसका वहां पर खेल खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम लिंग यू सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर लिंग यू सेट के एल्डर के पास आए होते हैं। मास्टर एल्डर को बता रहे होते हैं, यहाँ पर लियान सेट के लोग आए थे और उनके जनरल फायरी ने हमारे सेट के ऊपर हमला कर दिया। वो लोग यहाँ पर जियानमिंग को लेने के लिए आए थे, उनके साथ और भी ज्यादा सेट लोग मिल चुके हैं। हमने उनके साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन हम यहाँ पर कमजोर पड़ चुके थे। करीब 3 सेट आपस में मिले हुए हैं जियानमिंग को हासिल करने के लिए। हमारे लिंग यू सेट की स्टेट अभी इतनी ज्यादा नहीं कि वो तीनों के तीनों सेट का मुकाबला कर सके। मैंने जियानमिंग को शाओचन के पास भेज दिया है, वो उसका ख्याल रख रही है, लेकिन मास्टर को नहीं पता होता है कि असल में जियानमिंग तो लियान सेट वालों ने उठाकर उसे ले गया है, जिसे बचाने के लिए शाओचन भी वहाँ पर मौजूद है। मास्टर को तो अब भी लग रहा था कि वो अभी भी कमरे के अंदर शाओचन का ख्याल रख रही होगी। ये सारी बात सुनकर तो एल्डर भी परेशान हो रहे थे कि आखिर इन सेक्ट वालों को जियानमिंग असल में क्यों चाहिए। दूसरी तरफ फायरी और दूसरे डिसाइपल को पता चल जाता है कि उनका जो तीसरा डिसाइपल था, जिसे उसने शाओचन के साथ फाइट करने के लिए भेजा था, वो मर चुका है। ये देखकर दूसरा वाला डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर शाओचन की हिम्मत कैसे हुई मेरे एक साथी की जान लेने की, अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दूसरा वाला डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए शाओचन के पास जाने के लिए निकल जाता है, ताकि वो उसे मारकर सबक सिखा सके। इधर मास्टर जो होते हैं एल्डर को बता रहे होते हैं, मैंने फायरी के साथ थोड़ी फाइट की, उसके साथ मैंने पहले भी फाइट की है, लेकिन पहले वो इतना पावरफुल नहीं था, पर अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही खाली वो ही नहीं, उसके सेट के जितने भी डिसाइपल है ना, पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। न जाने वो किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए। एल्डर बताते हैं उन लोगों ने काफी सीक्रेट तरीका ढूंढा है खुद को पावरफुल बनाने का। उन लोगों के फायर की पावर वॉल्केनो के अंदर से मिलती है। वॉल्केनो के अंदर जाकर जो दहकता हुआ लावा रहता है, उसके अंदर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं। इस कल्टीवेशन को करने के दौरान हजारों डिसाइपल जलकर मारे भी जाते हैं, लेकिन उनमें से जो बचता है वही यहाँ पर उनके लियान सेट में ज्वाइन होता है। इसलिए तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनके डिसाइपल कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। इसलिए जल्दी कोई भी सेट उनसे पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। दूसरी तरफ शाओचन ने दूसरे वाले डिसाइपल का भी गेम बजा दिया था। ये देखकर फायरी कह रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तू है कौन, तू तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है तेरे बाकी सेट के डिसाइपल में। देख मुझे यहाँ पर गुस्सा मत दिला और सच सच अपनी सच्चाई बता दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओचन कह रहा होता है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, पहले मेरी असल पावर तो देख लो, उसके बाद मुझे जज करना कि मैं बाकी डिसाइपल जितना पावरफुल हूँ भी या फिर नहीं। क्या कहते हो जाए दो हाथ। फायरी कह रहा होता है, बच्चे औकात से ज्यादा पावरफुल बंदे से ना चैलेंज नहीं लिया जाता, लेकिन अब तूने ले लिया है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद अब देखते ही देखते फायरी और शाओचन के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन लियान सेट के डिसाइपल जब इतने पावरफुल थे तो उनका जनरल तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पूरी बॉडी फायर प्रूफ थी, कितने भी फायर उसके ऊपर क्यों न लग जाए उसके ऊपर फायर का असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद की कल्टीवेशन ही उबलते हुए। वो शाओचन से कह रहा होता है, बच्चे अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में फायर ना किसे कहते हैं। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक फायर रिंग बना दिया था। उसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की फायर बाहर निकल रही थी। इस वजह से अब तो शाओचन यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता, वो पूरी तरह से घिर गया होता है। फायरी कह रहा होता है, बच्चे अब बचकर कहाँ जाएगा, अब बचकर दिखाना हिम्मत है तो। जिसके बाद वो शाओचन के पास ही आ जाता है और देखते ही देखते दोबारा से इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस फायर रिंग के अंदर से कई सारे बीस्ट बाहर निकलकर शाओचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। शाओचन बड़ी मुश्किल के साथ उन फायर रिंग से और बीस्ट वगैरह से बच रहा होता है। वो चाहता तो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लेता, लेकिन उसकी जो बॉडी जिसके अंदर वो अभी मौजूद है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। उसे काफी मुश्किलों के साथ इस बॉडी को भी बचाना था और इन बदमाशों से भी बचना था। इसलिए वो कह रहा होता है, भाड़ में गई जियानमिंग, मैं तो जा रहा हूँ अपनी इस बॉडी को लेकर यहाँ से। तब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अर्थ वाला जियानमिंग हेवन वाले जियानमिंग को पकड़ कर कह रहा
रहा होता है, सीनियर ये आप क्या कह रहे हो, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप जियानमिंग को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको यहाँ पर रुकना ही होगा, आपको जियानमिंग को बचाना है। शियाशन कह रहा था तुम पागल हो गए हो, अपनी बॉडी को तो देखो, कितनी ज्यादा कमजोर बॉडी लेकर बैठे हो और मुझ पे हुक्म चला रहे हो। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी पक्का इस फायर के अंदर जल जाने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। शियाशन बड़ी मुश्किल के साथ उन फायर और फायर बीस्ट से लड़ रहा होता है। वो काफी ज्यादा अपनी हिम्मत भी हार चुका था। जैसे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, अर्थ वाला जियानमिंग दोबारा उसे पकड़ लेता है कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप जब तक जियानमिंग को नहीं बचाएंगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, जबरदस्ती आपने जाने की कोशिश की तो मैं, याद है ना, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब भी हीवन वाला शियाचन नहीं सुनने वाला था, वो वहाँ पर पकड़ के रखता है हीवन वाले शियाचन को। इसलिए हीवन वाला शियाचन अर्थ वाले शियाचन को मारना शुरू कर देता है। फारी ये देखकर हैरान था कि अरे ये गधा अपने आप में ही क्यों लड़ाई कर रहा है। उसे नहीं दिखाई दे रहा था कि असल में ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फायरी कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया था। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। बेचारा शियाशन पहले ये इस फायर रिंग के अंदर घिरकर परेशान था, ऊपर से फायर ड्रैगन भी यहाँ पर आ गया। वो कह रहा होता है मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बॉडी तो बस समझो कि खत्म ही होने वाली है, ये फायरी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं अभी तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता इस बॉडी को लेकर। तब इस चीज को देखकर शियाचन वहाँ पर वापस अपने डीमन हैंड को समन कर लेता है। उसने एक नहीं बल्कि कई सारे डीमन हैंड को बाहर निकाल लिया था ताकि सारे के सारे डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए वो उस फायर ड्रैगन को पकड़ ले। लेकिन फायर ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, कई सारे डीमन हैंड लग जाते हैं लेकिन फिर भी ठीक तरह से फायर ड्रैगन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। पर तब भी बड़ी मुश्किल के साथ शियाचन वहाँ पर फायर ड्रैगन को डीमन हैंड की मदद से खत्म कर देता है। इसके बाद वो सारे के सारे डीमन हैंड को फायरी के पीछे लगा देता है। सारे डीमन हैंड मिलकर फायरी को वहाँ पर भी जकड़ लेते हैं, जिस वजह से फायरी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस चीज को देखकर शियाचन कह रहा होता है तुम्हारे पास तो फायर की पावर थी ना, लेकिन तब भी देखो तुम यहाँ पर मेरे डीमन हैंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी फायर की पावर भी कोई काम की नहीं है। लूजर हो के भी यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे। अफसोस की बात है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर बहुत बुरी मौत मरना पड़ेगा। पर तब फायरी वहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही डीमन हैंड से बाहर निकलता है और दूसरी जगह जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से तो बड़ी आसानी के साथ चुटकियों में डीमन हैंड से वो बाहर निकल चुका था। वो कह रहा होता है बच्चे तुझे क्या लगा था कि फायर पावर को कल्टीवेट करना बच्चों का खेल है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये पावर सीखी है, इसलिए ये पावर कमजोर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इस बार तो फायरी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। शियाचन के किसी भी अटैक का फायरी पे असर ही नहीं हो रहा होता है, वो सभी के सभी अटैक को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। शियाचन समझ जाता है कि जल्दी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो ये फायरी मुझे यहाँ पर खत्म ही कर देगा, इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है और अर्थ वाले शियाचन से कह रहा होता है लो अपनी बॉडी और कुछ देर के लिए इसे बस यहाँ पर संभालो, तब तक मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की पावर बढ़ेगी और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर फायरी को हरा देंगे, वरना ये फायरी आज तो हम दोनों को यहाँ पर खत्म कर देगा। इस वजह से अब अपनी बॉडी का कंट्रोल अर्थ वाले शियाचन के पास वापस आ गया होता है। जैसे उसके पास वो कंट्रोल आया था, शियाचन तो एकदम हैरान रह जाता है कि अरे मैं कहाँ पर आ गया, चाहो तो बिल्कुल आग ही आग लगी हुई है। फायरी कहता है ओ गधे तू किससे बात कर रहा है रे। शियाचन फायरी से कह रहा था सीनियर सीनियर रुक जाइए, मेरी एक बात तो सुनिए, आपका चेहरा ना बिल्कुल सांड जैसा है। इतना कहने के बाद अर्थ वाला शियाचन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो चीज देखकर तो फायरी को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तूने मेरी नाक में दम करके रखा है, अब तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। शियाचन वहाँ से भाग रहा होता है ताकि कैसे भी करके वो कुछ देर के लिए इस फायरी से अपना पीछा छुड़ा ले, जब तक कि हीवन वाला शियाचन कल्टीवेशन करते हुए उसकी बॉडी को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन फायरी बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब हीवन वाला शियाचन भी बड़ी मुश्किल से उसका मुकाबला कर रहा था तो इस शियाचन की क्या ही औकात है, वो वहाँ पर जरा सा भी नहीं टिक पा रहा होता है, बस इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहा था। वो कह रहा था सीनियर यार जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस फायरी से बच पाऊंगा, ये मेरा अभी गेम बजा देगा। फायरी तो ऐसे ऐसे खतरनाक अटैक कर रहा होता है जिस वजह से आधा से ज्यादा जंगल जल चुका था। उसके फायर की पावर की वजह से वो कैसे भी करके आज यहाँ पर शियाचन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ एल्डर फैंग जो होता है अपने पूरे के पूरे साथियों के साथ मास्टर और दूसरे वाले एल्डर के पास आकर पहुंच चुका था। वो सभी यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए आए होते हैं। ये देखकर तो मास्टर और एल्डर भी हैरान थे कि आखिर इस एल्डर फैंग को क्या हुआ, ये यहाँ पर अपने साथियों को क्यों लेकर आए हैं। एल्डर फैंग कह रहा था बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत चला लिया लिंगलिंग सेक्ट को, अब मेरी बारी है, मैं चलाऊंगा इस लिंगलिंग सेक्ट को, देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेते हो। दूसरी तरफ फायरी जैसे अपनी डिवाइन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए शियाचन के ऊपर अटैक करने के बाद उसकी जान लेने की कोशिश करता है, तभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हीवन वाले शियाचन ने अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो बॉडी पावरफुल बन गई होती है। और जैसे उसके पास पावर आई थी वो
1 सेकंड के अंदर फायरी की जो डिवाइन स्पिरिट होती है उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर जाता है। इतनी बड़ी और पावरफुल स्पिरिट 1 सेकंड के अंदर वहां पर एब्जॉर्ब हो चुकी थी। शियाओचेन ने अपने 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू किया था। ये देखकर तो फायरी भी दंग रह चुका था कि अचानक से इसे क्या हुआ, इसने तो मेरी स्पिरिट को भी खुद में एब्जॉर्ब कर लिया। शियाओचेन वहां पर सोल ईटिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक फायरी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से तो फायरी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और अब जाकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर फायरी का खेल खत्म हो चुका है। तभी वहां पर कुछ लिंग यून सेट के डिसाइपल आने लगते हैं। वो लोग देखकर हैरान थे कि अरे ये कौन सा बंदा है मास्क वाला जिसने तो इस फायरी का खेल खत्म कर दिया। शियाओचेन उन सभी को डराकर भगा देता है कि क्या मैं तुम्हारा भी खेल खत्म करूं, निकलो यहाँ से और किसी को मत बताना कि यहाँ पर क्या हुआ था। पर तभी फायरी फिर से होश में आ जाता है, क्योंकि वो वहां पर मरा नहीं था बल्कि कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। और होश में आने के बाद वो दोबारा से बचकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है, ताकि बाद में आकर वो शियाओचेन से बदला ले सके। जिसके बाद शियाओचेन हीवन वाला वहां से जाने लगता है। अर्थ वाला शियाओचेन उससे कह रहा होता है, तुमने कहा था ना कि तुम जियानमिंग को बचा लोगे, तो क्या वो बच गई है? जिस पर हीवन वाला शियाओचेन कह रहा होता है, वो बच गई है, जाके देखना है तो उसे देख सकते हो। इसलिए अर्थ वाला शियाओचेन जल्दी से जियानमिंग के पास आता है, जो कि अभी भी बेहोश होती है। वो उसे देखते हुए हीवन वाले शियाओचेन से कह रहा होता है, हमेशा जियानमिंग का ख्याल रखना, उसे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम जियानमिंग का ख्याल रखोगे, तो तुम्हें हमेशा उसका ख्याल रखना। जिसके बाद अब देखते ही देखते अर्थ वाला शियाओचेन वहां पर डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि 2 बंदे एक बॉडी को नहीं चला सकते थे। इसलिए उस बॉडी का पूरा कंट्रोल हीवन वाले शियाओचेन के पास आ चुका है और अर्थ वाले शियाओचेन की जो सोल है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। बस उसकी जो यादें हैं वो अब हीवन वाले शियाओचेन के अंदर चली जाएगी। वो 2 बंदों की यादों को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आज से अर्थ वाले शियाओचेन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सिर्फ हीवन वाला ही शियाओचेन बचा रहेगा आपसे। लेकिन जैसे ही अर्थ वाले शियाओचेन के गायब होने के बाद हीवन वाला शियाओचेन जियानमिंग के पास आता है, उसे पता चलता है ये तो जियानमिंग है ही नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर है जिसने जियानमिंग का रूप ढाला हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि अरे किसने तो मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया, असली वाली जियानमिंग कहाँ पर है? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कह रही थी, जियानमिंग मेरी है, तुम मुझसे उसे नहीं हासिल कर पाओगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।